साल 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड की सियासत में एक बड़ा भूचाल आया था। हेमंत सोरेन को अपनी मुख्यमंत्री कुर्सी से इस्तीफा देकर जेल जाना पड़ा था। उस वक्त चंपई सोरेन को उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी थी। लेकिन इस बार जो आरोप लग रहे हैं, जेपीएससी जेएसएससी मामले में लगातार छात्रों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है। जबकि वह ये बात जानते थे कि अगर छात्रों के खिलाफ लाठीचार्ज हुई तो जो मुद्दा रांची तक सीमित है, वो मुद्दा देश के गलियारों कोनों कोनों तक पहुंच जाएगा। बावजूद इसके रात के अंधेरे में जो लाठीचार्ज की तस्वीरें सामने आई, जो पुलिस ने बर्बरता की, उसको देखकर हर कोई हैरान है कि पहले यही हेमंत सरकार जब दिल्ली के जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हुई तो उसका खंडन कर रही थी। लेकिन वही अपने राज्य की बात आई तो सेम कॉपी पेस्ट वाला फॉर्मूला अपनाया गया। लेकिन इसके बाद अब बात उठ रही है यहाँ पर नेता विपक्ष बाबूलाल मरांडी के एक बयान को लेकर। उन्होंने कहा कि अगर जांच सही 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 तरीके से हुई तो ये मानकर चलिए हेमंत सोरेन को एक बार फिर जेल जाना पड़ेगा। और इसके लिए शायद वो तैयार दिख रहे हैं। शायद यही कारण है कि वो अभी तक छात्रों की मांगों को नहीं सुन रहे। जबकि हेमंत सोरेन का कहना है कि हमने ज्यादातर मांगे सुन ली हैं, उन पर काम भी शुरू कर दिया है। सच्चाई क्या है? क्या अगर सचमुच हेमंत सरकार कहें या फिर जिस विभाग को लेकर बात सामने आई है, अगर उसमें कुछ छानबीन बड़ी तफ्तीश से हुई और सीबीआई ने करी, तो क्या हेमंत सोरेन को अपनी कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ जाएगा? क्या हेमंत सोरेन भी उसमें लिप्त पाए जाएंगे? क्या सरकार गिरने तक की नौबत आ जाएगी? या हेमंत सोरेन उससे पहले ही मुख्यमंत्री चेहरा बदलने पर सोच रहे होंगे? ये तमाम सवाल है। इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे हमारे खास वरिष्ठ सहयोगी राकेश मोहन सिंह जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया दीपक जी। झारखंड की सियासत में सर जो ये बड़ा बयान बाबूलाल मरांडी का आया है कि हेमंत को फिर जेल जाना पड़ सकता है अगर जांच सही तरीके से हुई, क्या आप इससे सहमति जताते हैं? देखिए दीपक जी, बाबूलाल मरांडी ने जो कहा है कि हेमंत सोरेन को फिर से जेल जाना पड़ सकता है, ये बात एक विपक्ष के नेता के तौर पर सत्ता पक्ष पर और मौजूदा मुख्यमंत्री पर उनका अपना एक हमला है। बाबूलाल मरांडी का ये कहना कि सीबीआई जांच हुई और निष्पक्ष जांच हुई तो हेमंत सोरेन को जेल हो सकती है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि हेमंत सोरेन ये छात्रों का जब से आंदोलन शुरू हुआ है उसके बाद कई बैठकों में ये कह चुके हैं कि सीआईडी अपनी जांच खुले तौर पर करे और जांच की आंच अगर मेरे घर तक भी आती है तो वो उससे परहेज ना करे। जो भी व्यक्ति मेरे परिवार से या मैं खुद या कोई भी व्यक्ति पाया जाता है संलिप्त तो उसको जेल में डाला जाए। ये बात हेमंत सोरेन साफ तौर पर कह चुके हैं। अब रही बात सीबीआई जांच की। देखिए, छात्रों की मांग अपनी जगह वाजिब है कि सीबीआई जांच हो, लेकिन आप इस बात को समझिए दीपक कि जिस तरीके से सीबीआई का इतिहास विपक्ष के नेताओं को टारगेट करने का रहा है, उससे कहीं ना कहीं हर विपक्षी नेता एक बार को सीबीआई से बच रहा है। छात्र तो ये समझ रहे हैं कि सीबीआई एक निष्पक्ष जांच एजेंसी है, सरकार अनुशंसा करेगी और सीबीआई जांच होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके इतर एक बात सोचिए, अगर हेमंत सोरेन अनुशंसा करेगी और सीबीआई की एंट्री राज्य में होती है तो क्या होगा? सबसे ज्यादा मुसीबत हेमंत सोरेन के लिए ही होगी। केंद्र को एक मौका मिल जाएगा फिर से हेमंत सोरेन को टारगेट करने का। हेमंत सोरेन, पता चला कि हेमंत सोरेन को वो कई कई घंटों तक बुलाकर पूछताछ कर रहे हैं, हेमंत सोरेन के नजदीकियों से पूछताछ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन नहीं चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो। वो चाह रहे हैं कि सीआईडी ही जांच करे और निष्पक्ष तौर पर करे, दूध का दूध पानी का पानी करे। वो केंद्र के पास इस मसले को नहीं ले जाना चाहते, नहीं तो केंद्र उन पर सीबीआई का दबाव बनेगी और सरकार भी अस्थिर हो सकती है दीपक। सर, ये बात रही सत्ता पक्ष की। अब विपक्ष की बात कर लें। झारखंड राज्य में जैसा कि मैं देख रहा हूँ, हेडलाइन खबरें, तमाम बड़े पत्रकार, मीडिया हाउस ये कह रहे हैं हेमंत सोरेन सरकार, हेमंत सोरेन सरकार। जबकि आप हम अच्छे तरीके से जानते हैं वहां महागठबंधन की सरकार है। 81 विधानसभा सीटों में 41 से प्लस का बहुमत चाहिए होता है और 34 विधायक जेएमएम के पास हैं। यानी वो हेमंत सरकार नहीं, वो महागठबंधन की सरकार है। हेमंत के नेतृत्व में वो सरकार है। तो उसको मैं क्लियर करना चाहता हूं क्योंकि एक नजरिया ऐसा दिखाया जा रहा है कि यहाँ तो हेमंत सोरेन का ही सब कुछ किया धरा है। जबकि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव वो भी इन्वॉल्व हो, क्योंकि उनकी भी विधायक उसमें समर्थन कर रहे हैं सरकार में, तो उनकी भी बड़ी भागीदारी बनती है। अब ये तो बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जेल जाना पड़ सकता है।
राहुल गांधी दूसरी तरफ हम देख रहे हैं संसद से जो तस्वीरें सामने आई हैं, लगातार सवाल उठा रहे हैं कि 20 दिन से अमित शाह जी संसद नहीं आ रहे हैं तो बैठ के चले जा रहे हैं, कोई कार्यवाही का हिस्सा नहीं बन रहे। तो कहां गायब है? उसके पीछे का कारण जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस की बर्बरता, जो आरएफ थी वहां पर मौजूद, उसकी बर्बरता की वीडियोस सबूत को ही आधार राहुल गांधी बना रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने भी यही सवाल उठाया कि नैतिकता के आधार पर तो अब हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग राहुल गांधी को करनी चाहिए कि बच्चों के साथ, छात्रों के साथ ये बर्बरता क्यों, जबकि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो छात्रों के साथ बल प्रयोग हुआ वो गलत था। अगर कोई चीज गलत है तो क्या आप गलत का साथ देंगे? सवाल यहां से उठता है सर। बिल्कुल, देखिए अमित शाह को विपक्ष बुला तो रहा है कि आप आइए और जवाब दीजिए, और अमित शाह ने आज कहा भी कि मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन नैतिकता क्या है? राहुल गांधी जब जंतर मंतर के मामले पर अमित शाह से चाहते हैं कि वो आकर जवाब दे, या सदन में बोले कि पैलेट गन किसने चलाया, या आंसू गैस के गोले किसने चलाए, या लाठी चलाने का ऑर्डर किसने दिया। दीपक जी, यहाँ पर मैं एक जनता को भी करेक्ट कर दूं कि कई बार क्या होता है कि आपको मिनिस्ट्री से ऑर्डर नहीं मिलता या मिनिस्टर ऑर्डर नहीं देता। जो धरातल पर मौजूद सीनियर मोस्ट व्यक्ति होता है, कई बार आईजी होते हैं, एसएसपी होते हैं, एसपी होते हैं, डीआईजी स्तर के भी अधिकारी होते हैं, तो वो जब देखते हैं कि मोस्ट सिक्योर एरिया में मैं जो सीजेपी का आंदोलन हुआ था 20 तारीख को, मैं जब लाठी चार्ज हुआ तो वही था। मैं आपको बताऊं कि अशोका रोड बच्चों ने पूरी तरीके से पैक कर दिया था। उसके बाद निर्वाचन आयोग के सामने वाली सड़क पैक कर दी थी। उसके बाद बच्चे सदन तक आप पहुंच गए थे। संसद से एक गोल चक्कर पड़ता है संसद के सामने, उस गोल चक्कर तक पहुंच गए थे। तो ये मोस्ट सिक्योर जोन है, तो यहाँ पर आप पहुंचेंगे तो जो मौजूदा उच्च अधिकारी होगा उसको एक्शन लेना पड़ेगा। सेम चीज झारखंड में हुई। विधानसभा मोस्ट सिक्योर जोन है, वो उसको हम तबाह होने नहीं दे सकते या उस पर चढ़ाई करने नहीं दे सकते। उसको हम लोग नेपाल, या आपको याद होगा कि व्हाइट हाउस पर लोग चढ़ गए थे। वहां की लोकतांत्रिक स्थिति और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जमीन आसमान का अंतर है। तो देखिए, दोनों जगह जो लाठी चार्ज हुआ या जो बल का प्रयोग हुआ, मैं उसका समर्थन नहीं करता तो विरोध भी नहीं करता। दूसरी बात, राहुल गांधी अमित शाह से जवाब मांग रहे हैं, लेकिन उनको हेमंत सोरेन को भी समझाना चाहिए कि इस तरीके का बल प्रयोग नहीं होना चाहिए। प्रियंका गांधी ने क्या जवाब दिया जब पत्रकारों ने बोला कि लोग बोल रहे हैं कि आप जेएमएम के साथ सरकार में है, आप गठबंधन तोड़िए, तो वो टका सा जवाब दे देती है कि लोग बोलते हैं, बोलने तो क्या दिक्कत है। हेमंत सोरेन से पूछा गया कि भैया बच्चे आंदोलनरत है, वो चुपचाप हंसते हुए या बिना कुछ कहे चले गए। तो देखिए, सबके कॉलर के नीचे काला दाग तो लग गया है। भले ही दिल्ली में राहुल गांधी अमित शाह से जवाब मांग रहे हो या अमित शाह को जवाबदेह बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड में वो भी कटघरे में है। दीपक, जैसा कि सर यहाँ पर आपने शुरू में जानकारी दी कि हेमंत सरकार तक अगर, जैसे उन्होंने खुद कहा है कि अगर मेरे पर जांच की बात आती है तो मेरे पर भी जांच कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमने देखा था साल 2024 31 जनवरी की वह तारीख, ईडी ने उन्हें पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया था। 28 जून 2024 को उन्हें हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। इस दौरान हेमंत दोषी थे नहीं थे वो तो कोर्ट का फैसला था, और जो वो मामला था वो भी एक अलग मामला था। लेकिन उस मामले में बहुत सारे विपक्ष के नेता ये कहते हैं कि कई बार हमें जेल इसलिए भी भेज दिया जाता है ताकि जनता से दूर किया जा सके, हमारी कोई गलती नहीं होती, हमें जनता से दूर करके जो पक्ष की पार्टी वो अपना माहौल बनाना चाहती है। और झारखंड के अंदर भी ये जो मामला चल रहा है, सीबीआई जांच की बात चल रही है, विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी भी ये कह रहे हैं कि अगर जांच सही तरीके से हुई तो हेमंत को भी जेल जाना पड़ सकता है। अभी जेल जाना पड़ सकता है यानी कार्रवाई का हिस्सा भी बनना पड़ सकता है। और इस दरमियान हेमंत सोरेन ने पिछली बार अपनी मुख्यमंत्री कुर्सी चंपई सोरेन को सौंप दी थी। लेकिन चंपईदा ने क्या किया, जब हेमंत जेल से बाहर आए तो अपना अपमान बताते हुए बीजेपी में शामिल हो गए। अगर ऐसे कोई माहौल इस बार बनता है तो पार्टी के अंदर ऐसा कौन सा चेहरा जिसको हेमंत बड़ा सुरक्षित रूप से कुर्सी सौंपेंगे और कहेंगे ये लीजिए, जब मैं वापस आऊं जांच से यहाँ पर निपट कर तो मुझे वापस आप ये कुर्सी सौंप दीजिएगा? कौन होगा वो चेहरा? देखिए, ये तो सीधा तौर पर कल्पना सोरेन ही होंगी।
जी। आपको जब हेमंत सोरेन जेल में थे और जब इंडिया अलायंस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली की तो वो अरविंद केजरीवाल की पत्नी अरविंद केजरीवाल भी उस समय जेल में थे और हेमंत सोरेन भी जेल में थे। दोनों गले मिले और दोनों ने एक दूसरे को कहा कि हम दोनों की पत्नी जेल में है और हमें इस सरकार से लड़ाई लड़नी है। तो कल्पना सोरेन जब हेमंत सोरेन जेल में थे तो कल्पना सोरेन मजबूती से पूरी लड़ाई लड़ी, मजबूती से उन्होंने पार्टी को एकजुट जोड़े रखा और मजबूती से पार्टी जब हेमंत सोरेन आए तो बहुत ज्यादा समय नहीं बचा था, तो मजबूती से पार्टी को चुनाव में भी ले गए, चुनाव लड़ा भी और जीता भी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर इस बार हेमंत सोरेन जेल जाते हैं तो कल्पना सोरेन को ही कुर्सी मिलेगी, क्योंकि अब परिवार से ज्यादा कोई सिक्योर व्यक्ति हेमंत सोरेन के लिए रह नहीं गया दीपक। ये बिल्कुल साफ है, लेकिन अब झारखंड की बदलती तस्वीर में हेमंत सरकार कब तक छात्रों के आंदोलन के इस तरीके का सामना करती रहेगी या छात्रों की सारी मांगों के आगे झुकेगी, ये देखना तो बेहद दिलचस्प बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सवाल सत्ता पक्ष से विपक्ष नहीं पूछ रहा है, बल्कि सत्ता पक्ष के उनके अपने साथी भी पूछ रहे हैं। तो अलग सिचुएशन है यहाँ पर झारखंड की सत्ता में, लेकिन फिलहाल की स्थिति क्या है, आगे क्या कुछ जानकारी आती है, आप तक पहुंचाते रहेंगे। बशर्त यह है कि आप चैनल सब्सक्राइब करके बने रहें और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो करके आप बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।